नमस्कार श्रोताओं, मैं आरजे अक्षिता रेडियो 989.6 एफएम के इस खास कार्यक्रम जी हाँ बाल चौपाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज बाल चौपाल में हमारे साथ बहुत ही प्यारे से बच्चे जी हाँ अहमदाबाद से अयांश यहाँ पर आए हैं। और आप सब सोच रहे होंगे कि आज हमारी डेस्क पे इतने सारे ये जो रूबिक क्यूब्स क्यों हैं, तो ये हम बाद में धीरे धीरे बात करते करते पता करेंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन इससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी बहुत ही प्यारे से 10 साल के अयांश जैन से, जो कि अभी अभी उन्होंने इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है और बहुत अच्छी प्रतिभा के साथ। जी हाँ, इतनी खास प्रतिभा कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं और साथ में दो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करके। जी हाँ, दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। कितनी खास प्रतिभा है ना। आज तक आपने किसी बड़े को भी इतनी आसानी से करते देखा है, लेकिन आज हम देखेंगे सिर्फ छोटे से 10 साल के अयांश के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खास कार्यक्रम को, इस खास वार्ता को करते हैं शुरू और बात करते हैं अयांश से। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है हमारे जो आज के श्रोता हैं उन तक पहुँचाएँ। मेरा नाम अयांश है। मैं अहमदाबाद के आविष्कार स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे क्यूब्स आते हैं। मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूँ, उसे एम्बीडेक्स्टर राइटिंग बोलते हैं। और उसके अलावा मुझे मिड ब्रेन आता है और अबेकस आता है। बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी कम उम्र में और इतने सारी एक्टिविटीज़ आती है, ये तो बहुत काबिलिय तारीफ़ है। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के बारे में और आपके स्कूल के बारे में और भी कई ऐसी बातें बताएं जिस वजह से आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मेरे फादर का नाम प्रजेश है, मेरी मदर का नाम गरिमा है और मेरे ग्रैंडफादर का नाम सुमन है और मेरी ग्रैंड मदर का नाम मंजुला है और मेरे अंकल का नाम नीरव है। मेरी चाची का नाम सोनू है और मेरे छोटे भाई का नाम जियांश है। अरे वाह, तो आप तो अपनी फैमिली से इतना क्लोज हैं कि सबका नाम आज आपने हमारे सारे श्रोताओं तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए कि आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कब से आया? मुझे जब मैं छोटा था तब से ही अबेकस और रूबिक क्यूब में छोटा था तब से ही हो गया था इंटरेस्ट। तो आपके पेरेंट्स आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आते थे, तब आपको खेलने में अच्छा लगता था या धीरे धीरे आपने चाहा कि मैं इनको सीखूं अच्छे से? तो क्या रहा उस समय, आप हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले तो मम्मी पापा ऐसे यानी मम्मी क्यूब की क्लास लेती थी। उसमें से पहले मम्मी 3x3 सिखाती थी, पिरामिड्स और 2x2। उसमें से मुझे एक क्यूब एक दिन किसी को सिखा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं भी सॉल्व करूं। तो मुझे तो आया नहीं, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी सिखा दो। तो अच्छा। और मम्मी अबेकस भी सिखाती है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी मम्मी ने आपको ये सब सिखाया। तो आपकी मम्मी इन सब एक्टिविटीज़ की क्लासेस लेती हैं? हाँ। तो आप हमारे जो आज के लिसनर्स हैं उनको ये बताएंगे कि ये जो ब्रेनस्टॉर्म एक्टिविटीज़ होती है सारी, इनमें आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? मुझे क्यूब्स आते हैं, अबेकस आता है। मिड ब्रेन में बस थोड़ी थोड़ी गलतियाँ पड़ती है और अबेकस फुल आता है। बहुत अच्छी बात है। और हम यहाँ पे बिना किसी देरी के पहले एक एक्टिविटी देखते हैं और फिर दूसरी पर चलेंगे। और इसी तरह से हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो रहेगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी प्रतिभा होना ये कोई आम बात नहीं। तो सबसे पहले हम आपको जो इंडियाज़ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज किया गया, जिस एक्टिविटी के थ्रू हम आज उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर पेपर और पेन चाहिए रहेगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ अयांश इस स्टूडियो में मौजूद है। तो इनकी जो एक्टिविटी इन्होंने करी है और जिसकी वजह से इन्हें इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, इनके पास ऑफिशियल लेटर आ चुका है कि इनका जो एक्टिविटी है वो अप्रूव्ड हो गई है और हम उस एक्टिविटी को आज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि आपका इंडियाज़ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ? तो ये छोटे से अयांश दोनों हाथों से लिख सकते हैं एक साथ एक समय पर। और साथ में खास बात यह है कि
एक जगह एक हाथ से ये लिखते हैं दूसरी लैंग्वेज तो दूसरे हाथ से दूसरी लैंग्वेज। जी हाँ, तो ये एक साथ अलग अलग लैंग्वेजेस को भी लिख सकते हैं। तो इनका आप देख रहे हैं कि माइंड किस तरह से डाइवर्ट किया गया है, चीज़ों को किस तरह से ट्रेन किया गया है। तो देखिए, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि इतनी स्पीड में ये इतने अच्छे से, और वो भी एक साथ दोनों लैंग्वेजेस को लिख पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और अब हम चाहेंगे कि आपने जो वहाँ पे परफॉर्म किया था, आप वो भी आज हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी रेडियो 9 पर आपको देख रहे हैं, वो भी देखें। तो आपने शायद अपना नाम लिखा था, तो देखिए लोगों कितना प्यारा है कि इन्होंने अपने दोनों हाथों का यूज़ किया है, एक साथ यूज़ किया है, और एक तरफ लिखा है हेलो और दूसरी तरफ है नमस्ते। तो आप ये दोनों लैंग्वेजेस लिख सकते हैं और साथ में आप गुजराती लैंग्वेज भी लिखते हैं। तो एक बार आप हमें एक साइड इंग्लिश और एक साइड गुजराती लैंग्वेज लिख के दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड एंड वेरी नाइस। तो आप सब भी देख पा रहे हैं सभी लोग कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है। और चलिए इसी के साथ हम बातों को भी आगे बढ़ाते हैं और बहुत कुछ जानते हैं आपसे कि आपने इस एज में अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया। तो आपका दूसरे और किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? दूसरी और क्यूब्स में इंटरेस्ट है। और क्यूब्स भी हम देखेंगे आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि स्कूल में आपको क्या करना अच्छा लगता है? स्कूल में मुझे खेलना, लाइब्रेरी में बुक्स की जगह बातें करना। बुक्स की जगह बातें करना? बुक्स रीड करने की जगह। और बुक्स रीड करने की जगह आपको बुक्स रीड करना अच्छा नहीं लगता? यानी अच्छा तो लगता है जब कोई अच्छी नहीं आती है बुक, तब कोई सी अच्छी नहीं आती है ऐसा? और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और ईवीएस। मैथ्स और ईवीएस। तो आप मैथ्स अबैकस के थ्रू ही करते हैं ना? स्कूल में क्या टेक्निक यूज करते हैं आप? जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग? वही। और अबैकस जो ना है उसमें अबैकस करता हूँ। तो स्टार्ट करें। 87 + 33 120। 120। तो अयांश, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप क्यूब्स भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो कौन सी एज से स्टार्ट किया आपने इस पर प्रैक्टिस करना? एज तो 4 थी। 4 जब आप 4 इयर्स के हुए तब से आप इन सब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए अब आप हमारे जितने भी रेडियो 9 के व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाइए कि आप कितने कम समय में इतने सुंदर सुंदर जो डिफरेंट आर्टिकल्स वाले ये जो क्यूब्स है इनको सॉल्व करते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है।
आप लोग देख पा रहे हैं इन्होंने कितनी कम समय में, इतनी स्पीड में और इसको इतनी अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो आइए इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाए, क्योंकि आपने इतनी कम एज में इतना अच्छा करके दिखाया है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इतने सारे जो आप डिफरेंट क्यूब्स यूज करते हैं, इनका कुछ अलग अलग सबका नाम होता है, इनको सॉल्व करने का पैटर्न अलग अलग होता है? हाँ। तो इनके बारे में बताइए। ये पिरामिड्स क्यूब है, ये सबसे इजी वाला है जी। और ये वाला सबसे हार्ड है, क्योंकि इसमें इस पे आपकी अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है ना, खत्म हो गई। तो इसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएंगे इनके पीछे क्या फॉर्मूलाज रहते हैं, या आपने इन फॉर्मूला को याद रखने के लिए क्या तरीका यूज किया? यानी याद रखने के लिए तो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं वैसे ही लर्न करना पड़ता है। वैसे ही लर्न करना पड़ता है। हाँ। तो इनको भी आपको सॉल्व करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब आप ये बताना चाहते हैं? ना, यानी आर, जैसे कि ये आर हुआ, फिर इतने सारे फार्मूला होते हैं, उसमें इतने सारे लर्न भी करने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ते हैं। तो आप काफ़ी जल्दी लर्न कर लेते हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ, पहले से तो जल्दी कर लेता हूँ। पहले से? तो पहले क्या दिक्कत आती थी? पहले तो एक किया, फिर ऑफिस से देखा, एक किया, ऑफिस से देखा। अच्छा, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे जब आपने प्रैक्टिस करी तो आपको चीज़ें याद रहने लग गई। शुरुआत में आपको देखना पड़ता था फॉर्मूलाज सॉल्व करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। और अब मैं ये जानना चाहूँगी, और हमारे जो इतने सारे लिसनर्स हैं आज आपको सुन रहे हैं, आपकी एज काफ़ी कम है और इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप सीखते हैं, तो आप स्कूल से घर आने के बाद और क्या अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को देते हैं? स्कूल से आने के बाद खाना खा के फ्रेश होके पूरा मूड फ्रेश हो जाए, फिर ट्यूशन जाता हूँ। उससे आके मंडे और ट्यूसडे मेरी स्केटिंग क्लास भी होती है, तो उधर जाता हूँ। तो आप काफ़ी एक्टिविटीज़ में अपना समय लगाते हैं, और उस वजह से मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो इतने सारे बच्चे आजकल सबको फ़ोन्स यूज़ करना बहुत पसंद है, तो आपको भी होगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो आप इन सब पे भी ध्यान देते हैं और फिर फ़ोन चलाने का भी टाइम निकाल लेते हैं कि नहीं? आपने अब फ़ोन कम कर रखा है यूज़ करना? फ़ोन कम कर रखा है। अगर इसमें भी कुछ जैसे कि नया लाए है क्यूब, वो अगर थोड़े से स्टेप नहीं हो रहे तो यूट्यूब कर लेता हूँ, वरना तो। अच्छा, तो आप वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वेरी नाइस। और आपके घर में है कोई पहले से जो IAS ऑफिसर हैं, या जिनको देख के आप इंस्पायर हुए हैं कि आपको अपनी इच्छा है आपकी? नहीं। तो आपने कैसे सोचा? क्योंकि वो मम्मी पापा का सपना है कि मैं बड़ा होकर IAS बनूं और देश की सेवा करूं। देश की सेवा करूं, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ने बचपन से अपने मम्मी पापा के सपने को अपना बनाना चाहा है। और हर बच्चे की यही उम्मीद होती है कि बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और अभी से इन्होंने तो चालू कर दिया है कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं ये, और इसी काम को करते करते बड़े होकर भी उनका सपना पूरा करके दिखाएंगे। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं, दिन भर आपका बहुत बिजी निकलता है, तो कभी कोई प्रेशर फील हुआ है आपको? कभी प्रेशर फील हुआ है। तो आप उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, या आपके घर में से आपकी मदर फादर आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं? मदर तो अभी जब शाम को मम्मी हेल्प करती है, बाकी तो मम्मी की भी ट्यूशन होती है और पापा शॉप पे होते हैं। पापा और मम्मी बिजी रहते हैं, पर जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी चीज़ को सॉल्व करना है, किसी चीज़ को अचीव करना है, तो आप कहीं अटक गए और आपको चाहिए कि मुझे वो अचीव करना है, और ऐसे में आपने बहुत स्ट्रेस दिया हो, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस कभी फील हुआ है? कभी भी नहीं। तो ये आप बस खेल खेल में ये सब चीज़ें कर लेते हैं।
बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें हैं बचपन से अगर आपको आदत डाले तो आपको धीरे धीरे प्रेशर हैंडल करने की भी आदत होती है और प्रेशर कभी कभी फील ही नहीं होता। अब देखा जाए किसी बड़ी उम्र के बच्चे को अगर आप नई चीज़ों में ढालते हैं तो उसे काफ़ी दिक्कतें आती है चीज़ों को अपनाने में और समझने में। और अगर आप बचपन से ही उन्हें धीरे धीरे खेल के माध्यम से ही कुछ सिखाना चाहे तो बिना प्रेशर के, बिना टेंशन के वो उसको जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों में वो प्रतिभाएं ढूंढनी चाहिए जो कहीं दूसरे लोगों से कहीं अनदेखी की जा रही हो या छुपी जा रही हो, क्योंकि बच्चे आपके हैं और आप चाहेंगे कि बच्चा हंसते खेलते नई नई चीज़ें सीखे। तो बस उसके लिए यही तरीका है कि छोटी उम्र से ही उनमें वो प्रतिभा ढूंढने की कोशिश करो जो आज अयांश के पेरेंट्स ने ढूंढा है उनमें। और अयांश, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अभी यहाँ प्रतापगढ़ किसके यहाँ आए हैं और आप प्रतापगढ़ में आना आपको कैसा लगा? मैं इधर मेरे मामा के घर पे आया हूँ और इधर मामा के घर आना आपको अच्छा लगता है? हाँ। तो आप अपनी जो ये वेकेशंस का टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं? जब दिन भर आप पहले तो आपका स्केड्यूल ऐसा रहता है कि स्कूल जाना है, स्कूल से आगे ट्यूशन जाना है, फिर प्रैक्टिस करना है और ये सब रहता है, और साथ में अब जब छुट्टियां पड़ चुकी है, दिन भर आप फ्री है, तो आप उस दिन भर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं अपना टाइम? खेलते। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा स्केटिंग चलाना और क्रिकेट खेलना। वेरी नाइस। स्केटिंग करना बहुत पसंद है? ना, थोड़ा थोड़ा। तो आपने एक और एक्टिविटी की बात की थी हमारे साथ, और अब हम वो देखना चाहेंगे, हम नहीं, हमारे सारे श्रोता देखना चाहेंगे, मिड ब्रेनिंग। तो बताइए उसके बारे में, जो आज पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे या जो नहीं जानते, ये क्या है? मिड ब्रेन में आँखों पे एक कपड़ा बांध के कुछ भी दिखाएगा, जैसे कि एक बॉल दिखाए तो बॉल तो पता चल जाएगा, मगर उसका कलर भी ढूंढना है और आंखें बंद करके क्यूब सॉल्व करना है, कुछ भी अदर एक्टिविटीज आंखें बंद करके करनी होती है। इसमें आपको देखना नहीं होता, बिना देखे कलर आइडेंटिफाई करना होता है, या आपको कोई भी आर्टिकल है उसको पहचानना होता है। तो इसके लिए आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हैं? इसमें तो टीचर सिखाते हैं, यानी घर पे आते हैं। घर पे टीचर्स आते हैं आपको ये सिखाने के लिए? तो मुझे आप ये बताएंगे कि उन्होंने अभी तक आपको क्या तरीका है उनका सिखाने का, या इसे किस तरह से अचीव किया जाता है? क्योंकि ये काफ़ी टफ लग रहा है सुनते से ही कि अगर आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांध दी जाए तो आप किसी भी कलर, किसी आर्टिकल को छू के बता सकते हैं कि ये है, लेकिन आप उसका कलर आइडेंटिफाई करना ये काफ़ी टफ है। तो इसका टेक्निक क्या रहती है इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं जब आप? अगर ऐसे टच किया तो कुछ फील होता है, ग्रीन है तो ग्रीन कलर का कुछ भी हो वैसे फील होता है, कलर्स आपको फील होते हैं। तो वो फील, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हर कलर की अपनी एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, उसको आपको पहचानना पड़ता है। तो बातों से ये चीज़ काफ़ी कम समझ आ रही होगी, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं ये एक्टिविटी कैसे अचीव की जाती है। बुक्स भी पढ़ी ना अपने पास? सांस नहीं ले पा रहा। अब तो नहीं है ना बंद? दिख रहा है क्या जैसे? हाँ दिख रहा है। एक और बात दिख रहा है ना? ये कितना है? ये कितना है? फिंगर्स दो। ये झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? कब आ जाओ? कहाँ पे बोलूँ बता। तो पहले अपन ऐसा करते हैं कि बुक्स के कुछ कलर्स रहेंगे, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक बुक है, इधर एल लिखा है, इधर बी लिखा है और इधर सी लिखा है। निकल गई। तो नहीं हो रहा? ठीक है। अच्छा बार एक बार कलर आइडेंटिफाई करूं। किसका? इसका इसका ग्रीन। वेरी नाइस। और अब आप मुझे
यहाँ पे जो ये लेटर्स लिखे हैं आप मुझे बताइए। हाँ, यहाँ पे ये टी कर्सिव का टी है। ये ए है। ये जेड है। ये भी जेड है। वेरी गुड। अब अयांश हमको ये पजल सॉल्व करके दिखाएगा, वो भी आँख बंद करके। ओके अयांश? ओह वेरी नाइस, वेरी गुड अयांश। तो आप लोगों ने देखा, ये था प्रूफ कि अयांश अपने आप के ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है और इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म करना, वो भी काफ़ी बड़ी बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर। तो आप लोगों ने देखा और हम आपसे बात करके रेडियो पर भी काफ़ी लोगों को बताने वाले हैं इस एक्टिविटी के बारे में, आपकी मम्मा से बात करके वो काफ़ी अच्छे से हमें समझा पाएंगी कि उन्होंने अपने बच्चे को इन चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व करना चाहा और क्यों सिखाना चाहा। तो आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा अयांश। आपको रेडियो 9 89.6 FM पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अनुगच्छतु प्रवाह।